I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 415 Ferret Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने के लिए 13 अप्रैल तक भारत को एक और मौका दे दिया है। भारत चाहता है कि यहाँ कार्रवाई रुक जाए और वो आलमी अदालत इंसाफ जा सके, जबकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में पाकिस्तान की अदालत पर एतमाद का इजहार किया गया और सजाए मौत पर नजरसानी का मामला पाकिस्तान पर छोड़ा गया। शायद भारत फैसला ठीक से समझ नहीं पाया। Some basic assignments within India for RAW. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. नाजरीन, भारत कुलभूषण को वकील फराहम करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। असल में कहानी ये है कि भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है, इंसान नहीं। भारत ने जब कुलभूषण को भेजा तो इसको इंसान के कागजों से निकाल दिया और कहा था ये मुबारक पटेल है, कुलभूषण नहीं। जब इस तरह के इंटेलिजेंस अफसर भिजवाए जाते हैं तो इसका एक डिजाइन होता है। भारत इसलिए अदालत नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत का हर हरबा अपने इक़दामात से नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी अदालत ने भारत को एक और मौका देते हुए कहा भारत कुलभूषण को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कहानी है। नाज़रीन, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आज 3 मार्च 2022 है, लेकिन मैं इससे 6 साल पहले चला जाता हूँ तो तारीख होगी 3 मार्च 2016। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ था कि मोदी का चेहरा बेनकाब हुआ था, मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ था और पाकिस्तान की जीत हुई थी। ये वो दिन है जिस दिन भारत की दहशतगर्दी बेनकाब हुई थी। ये वो दिन है जिस दिन भारत को मुंह की खानी पड़ी। ये वो दिन है जिस दिन मोदी के चेहरा पूरा स्याह हो गया। ये वो दिन है जिस दिन मोदी को दुनिया के सामने जग हंसाई हुई। अब जब भी 3 मार्च आती है तो भारत को अपनी रुसवाई याद आती है कि वो किस तरह पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या ऊंचे हथकंडे अपनाता था और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करता था। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम भारत को हमेशा आईना दिखाती रही है और हमेशा आईना दिखाती रहेगी। नाजरीन, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव पकड़ा गया था पाकिस्तानी दूत से, जो कि ईरान के रास्ते से बलोचिस्तान आया था और वो हमारी एजेंसीज ने पकड़ लिया था। क्यों पकड़ लिया था? क्या वजह थी? कुलभूषण यादव क्या करने आया था? वो कौन था? क्या उसकी साजिशें थी? मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे कहानी ये थी कि कुलभूषण यादव एक मास्टरमाइंड बंदा था जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था और रॉ का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यानी कराची, बलोचिस्तान, कोयटा में की तमाम दहशतगर्दियों में इसी का हाथ था। यही था वो मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया था हमारी एजेंसी की काबिशों से। ये मनुष्य शख्स बेसिकली ईरान के रास्ते से आया था और बलोचिस्तान आया था, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम किया था। ये साजिशें करने आया था, ये पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। ये वही शख्स था जिसको पाकिस्तान ने अब से 6 साल पहले पकड़ा था। मोदी का मुंह शर्म से सरशार हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी साजिशें बेनकाब हो गई थी। ये शख्स BLA और TLP के साथ मिलकर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाता था और पाकिस्तान का अमन बर्बाद करता था। लेकिन इसका अंजाम तो होना था और अंजाम हुआ और ऐसा हुआ कि दुनिया देखती है और भारत मुंह की खाता है जब ये दिन आता है। इसका मकसद ये भी था कि CPEC के रास्ते को खराब करना, CPEC के मंसूबे को खराब करना इसका मेन मकसद था। इसका मकसद था पाक चीन दोस्ती में दरारें डालना। इसको जो सब्जेक्ट दिया गया था वो ये दिया गया था। इसलिए ये मेन कराची में, बलोचिस्तान में, कोयटा में BLA और TLP की मदद के साथ ब्लास्ट कराता था, धमाके कराता था, दहशतगर्दियां कराता था, लोगों के अंदर खौफ राज फैलाता था। ये इसका मेन टारगेट था, ये इसकी जॉब थी। जो ये एक रॉ का एजेंट
یہ کام کراتا تھا، اس کو ہماری فورسز نے بے نقاب کیا، پورے پلاننگ کے ساتھ پکڑا اور بھارت کے منہ پہ ایک کرارا چماٹ مارا۔ اور تو اور یہ شخص اس لیے بھی ٹرین کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو تربیت دی جاتی تھی کہ یہ شیعہ سنی فسادات کرائے تاکہ ایک بڑا فساد رونما ہو۔ وہ کیسے؟ جیسے ہزارہ برادری افغانستان، ایران، پاکستان ٹریول کرتی تھی تو یہ ان پہ حملے کراتا تھا، ان پہ دھماکے کرا دیتا تھا تاکہ شیعہ سنی فسادات بڑھے۔ لیکن اس کا مکرو چہرہ، انڈیا کا مکرو چہرہ دنیا نے دیکھا، دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ان کا یہ مکرو چہرہ۔ یہ سب کرانے کا مین مقصد یہی تھا کہ دنیا کے سامنے پاکستان کو دکھانا کہ یہ ایک انسیف ملک ہے اور عوام کے دلوں میں خوف ہراس پلانا، یہ اس کا مین مقصد تھا جس پہ وہ ورکنگ کر رہا تھا اور منہ کی کھانی پڑی اس کو یہ ورکنگ کرتے کرتے۔ کراچی، کوئٹہ، بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، دھماکے ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، ان سب کا ماسٹر مائنڈ یہی وہ شخص تھا جس نے پاکستان کا امن سکون برباد کر رکھا تھا اور جس کو پاکستان کی ایجنسیز نے پکڑ کر دنیا کے سامنے دکھایا کہ یہ ہے بھارت کا مکرو چہرہ جو کہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے۔ کبھی اپنے جاسوس بھیجتا ہے تو کبھی جہاز بھیج دیتا ہے، کبھی کچھ بھیج دیتا ہے، لیکن ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے اور کھاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ BLA کس کی پیداوار ہے؟ یہ TTP کس کی پیداوار ہے؟ یہ انڈیا کی پیداوار ہے، یہ رو کی پیداوار ہے، یہ مودی کی پیداوار ہے۔ اور مودی نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ TTP کا کندھا یوز کرتی ہے، وہ BLA کا کندھا یوز کرتی ہے، اور مودی ان کو BLA کو اور TTP کو پاکستان کے خلاف ساز و سامان یوز کرنے کے لیے ان کو اسلحے دیتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کی جائے، اور بھارت کی یہ سازش بے نقاب ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے جوان، ہماری عوام، ہماری فوج اس چیز کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور ہمیشہ سرپرائز دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔